आईपीएल 2025 का पूरा सीज़न याद कीजिए, जितने मैचेस हुए हैं बहुत कम ऐसे मैचेस होंगे ना जिसमें आपको इतना ज़्यादा रोमांच देखने तक मिला होगा। लगभग ऑलमोस्ट मतलब वो मतलब सिचुएशन था कि लास्ट बॉल तक आपको लग रहा था कि कोई भी टीम जीत सकती है। एक दो बॉल पहले क्योंकि बॉल ऐसे हुए थे कि एक दो बॉल मिस हुई थी तो वहाँ से डिसाइड हो गया था कि ये जो टीम है नतीजा आ गया है। अदरवाइज़ ये मैच एकदम नेक टू नेक चला था। और इसी पे बात करने के लिए हमारे दो नए साथी, आपने इनको शायद पहले नहीं देखा है वीडियोस में, तो सुकांत हमारे साथ हैं और स्वाति मैम है। इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगा। 15 साल से ये इंडियन एयरफोर्स में सर्विस कर रही थी और विंग कमांडर रह चुकी हैं हमारे साथ। तो इनका इंटरेस्ट जो है ना क्रिकेट में कुछ ज़्यादा ही है। जब हम लोग वीडियो शूट करने की बात कर रहे थे, इनका था कि मैं भी चलूँगी आज साथ में और मैं मैच के बारे में बताऊँगी। तो हम लोगों का नॉलेज टेस्ट भी यहाँ पे होने वाला है। तो मैम, जिस तरीके से ये मैच हुआ है, अगर मैच पे आते हैं कि लखनऊ की टीम पहले उनकी जिस तरीके से बैटिंग हुई और फिर जिस तरीके से रन चेज हुआ केकेआर का, काफ़ी मतलब एक्साइटेड रहा। काफ़ी आप भी मैच देख रही थी लगातार, काफ़ी एक्साइटेड लग रही थी। तो किस तरीके से ये मैच में आपके लिए कौन से हीरो रहे और कौन सा ऐसा मोमेंट रहा जहाँ पे ये मैच पूरा चेंज हो गया? लखनऊ की तो स्टार्ट ही आजकल इतनी अच्छी चल रही है, तो निकोलस पूरन जहाँ है आई थिंक अब तो वो आंख बंद करके वो हो गया कि आई थिंक ऑरेंज कैप के लिए भी टॉप मोस्ट कंटेंडर अभी वही चल रहे हैं, चले गए टॉप पे ही चल रहे हैं वो। और उनकी 6 हिटिंग एबिलिटी, तो उनसे पोस्ट मैच में पूछा भी क्या भाई कैसे मार लेते हो इतने छक्के। तो मतलब ये हैरानी सभी के लिए है कि इतना ईज से कर रहे हैं। और मार्करम भी अच्छा खेल ही रहे हैं उनकी टीम में। मिच मार्श भी पिछले मैच में भी मतलब ऑस्ट्रेलिया बीजीटी में इतना खराब परफॉर्मेंस के बाद ऐसा हो गया था कि मिच मार्श की परफॉर्मेंस इतनी नहीं आ रही, लेकिन पिछले 3-4 मैचेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस। लास्ट 5 में 4 हाफ सेंचुरीज मार चुके हैं, तो उनकी तो बहुत ही अच्छी रही। और केकेआर की तरफ से भी कुछ समझ सा नहीं आया उनका बैटिंग ऑर्डर किस किस्म का रहा कि रिंकू सिंह पीछे रह गया है और बाकी सब खिलाड़ी आके रमनदीप आके आउट होके चला गया। अंकुरिश रघुवंशी ऑल्दो अच्छा खेल रहा था, लेकिन रिंकू सिंह का फिर अपना नाम तो है ही और वो हमेशा से ही फिनिशर के तौर पे रहा है। उसने फिर भी काफ़ी अच्छा 38 कुछ मारा रन्स, बट फिर भी 4 रन से पीछे रह गए। बट काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच हो गया। तो आईपीएल में फाइनली अच्छे मैचेस अब आने लग गए हैं, तो अब इंटरेस्ट वापस से अगर थोड़ा सा नीचे जा रहा था वो वापस से बनने लग गया। इंटरेस्ट जो नीचे जा रहा था क्योंकि ये लोग ज़्यादा क्रिकेट उस जमाने में देखे हैं जहाँ पे टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट ज़्यादा होते थे। तो इस कारण वो जब T20 क्रिकेट की बात आती है और खास के आईपीएल की बात आती है तो हर सीजन में ऐसा होता है कि इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है, इंटरेस्ट नीचे जा रहा है और फिर एक टाइम आता है कि जहाँ से इंटरेस्ट आना स्टार्ट होता है। मैम ने जैसे बताया अंकुरिश रघुवंशी, हम लोग भी मैच देख रहे थे और इस चीज़ पर लगातार डिस्कशन हम लोग कर रहे थे कि जब आपके पास चाहे वो कैसे भी मतलब फॉर्म में हो, आपके पास अगर आंद्रे रसेल है टीम में, आपके पास रिंकू सिंह है टीम में, आप कोई भी टीम होगी, आप उनसे पहले अंकुरिश ने बहुत अच्छी पारी खेली है, नो डाउट इन, मैम ने भी यही बात कही, लेकिन आप इस सिचुएशन में नहीं भेज सकते जहां पे 15 बॉल पे आपको 40 रन चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं केकेआर मैनेजमेंट से यहाँ पे गलती हुई है। हाँ, ये एक चीज़ कह सकते हैं कि केकेआर मैनेजमेंट को ये प्लान आउट करना चाहिए था कि रिंकू सिंह जो उनका मैच विनर है, जो उन्होंने करके पहले दिखाया है, उनको आगे रखना चाहिए था। क्योंकि अभी अगर हम देखें, रसेल भले ही पिछले कुछ समय से फॉर्म में नहीं है, लेकिन रिंकू सिंह लगातार परफॉर्म करते हैं। और रिंकू सिंह की अगर बात करें तो उन्होंने लास्ट में जितने पावरफुल शॉट लगाए, इस कारण ही ये 4 रन का स्कोर दिख रहा है। वो मार्जिन नहीं तो ज़्यादा हो जाता, बहुत ज़्यादा मार्जिन होता। तो जो मैच लगभग उनके हाथ से 13, 14, 15 ओवर में निकल गया था, उसको वापस से बनाया रिंकू सिंह ने। पर अगर वो पहले आए होते तो शायद ये ज़्यादा बेहतर होता। जो मैच निकलने की बात कर रहे हैं और हम लोगों ने भी मैच जैसे देखा, मैच तब तक बना हुआ था जब तक रहाणे क्रीज पे थे। रहाणे और वेंकटेश अय्यर जिस तरीके से खेल रहे थे, 13 ओवर में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 162 रन स्कोर बोर्ड पे थे और 13 ओवर में 162 रन आपके बन जाते हैं। सामने वाली टीम की एक तो बॉलिंग यूनिट की भी हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ मैच बना हुआ था, कहीं ना कहीं केकेआर को इस हार से बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है। बिल्कुल, वो तो होना ही। 13वां ओवर जैसे हमने देखा, वो 2 ओवर के बराबर का ओवर करना पड़ गया। लॉर्ड शार्दुल जिनको हम कहते हैं, उन्होंने मतलब कितना 5 खुद को भी कहते हैं, वो खुद भी वीडियो में वो खुद को भी कहते हैं, तो वो लॉर्ड ही कर सकते हैं कि इतना बड़ा ओवर एक डाल सकते हैं एक लॉर्ड। तो उसी ओवर के बाद से ही ऑल तो हर ओवर में विकेट जाती गई, तो केकेआर थोड़ा मतलब उनको भी सोचना पड़ जाएगा कि काम तो लॉर्ड वाला था कि 5 वाइड उन्होंने फेंक दिया और विकेट भी ले लिया रहा। बिल्कुल, हाँ, लास्ट बॉल पे विकेट ले लिया तो वो फिर पड़ रहा उनका भारी हो गया। तो बट हाँ, केकेआर को इस लॉस से अब सिंस 5 में से सिर्फ 2 ही मैच जीते हैं अभी, तो अब लास्ट टाइम के चैंपियन रह चुके हैं, तो उनको भी अपनी जो पोजीशन है वापस से लाने के लिए अब थोड़ी मेहनत। कहीं ना कहीं एक ये प्रेशर आ जाता है ना, कहीं ना कहीं एक प्रेशर इस तरीके का होता है कि लास्ट में अगर आप डिफेंडिंग चैंपियन इस टूर्नामेंट में आ रहे हो, आपने अपने कप्तान को लूज कर लिया, जो आपके मतलब कैप्टन थे, वो अब दूसरी टीम के साथ खेल रहे हैं, तो ये
ये भी एक कहीं ना कहीं प्रेशर आ जाता है कि आप जब इतना बड़ा रन चेज कर रहे होते हो, वहाँ पे जो मतलब से होता है मैनेजमेंट का, कहीं ना कहीं वो रोल आ जाता है कि आप जैसे अंकुरिश को ऊपर भेज रहे हो, रमनदीप को ऊपर भेज रहे हो, और आपके पास बड़े हिटर्स बचे हुए हैं। तो आज मतलब ये एक अलग मिस्टेक रही है। फिर बॉलिंग यूनिट की भी बात करें तो केकेआर के बॉलर्स ने भी काफ़ी निराश किया है। बिल्कुल, क्योंकि नारायण और रसल जैसे पिछली बारी हर मैच में कुछ नहीं होता था कि नारायण और रसल है वो बॉलिंग में भी बैटिंग में भी सब कुछ थ्रू कर लेते थे। इस परफॉर्मेंस में आईपीएल के अब तक के सभी मैचेस में नारायण और रसल वो उतना इम्पैक्ट नहीं दे पाए जितना उन्होंने अभी तक हर आईपीएल में दिया है। कोई अगर अपनी टीम भी सोचता था तो नारायण और रसल तो ऑटोमेटिकली होते थे कि ये तो दोनों आएंगे ही और दोनों तरफ से कमाल करेंगे। तो उन दोनों की परफॉर्मेंस भी थोड़ी हल्की होने से उनकी बॉलिंग भी थोड़ी हल्की हो गई है और बाकी बॉलर्स पे ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ ही गया है। सुकांत, अगर इस दिन बात करें अगर लखनऊ की टीम को लेके हमेशा एक क्रिटिसिज्म, मतलब हम लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था कि लखनऊ की जो बॉलिंग यूनिट है ना, ठीक है, ऑक्शन के टाइम पे उन्होंने जिस तरीके की बॉलिंग यूनिट बनाई, उनके पास मयंक यादव थे, उनके पास आवेश खान थे, जो आवेश खान दोबारा टीम से जुड़े हैं, उस टाइम पे मोहसिन खान थे, उनकी तिकड़ी थी कि ये तिकड़ी के साथ जाएंगे। उनकी जो तिकड़ी है उसमें से 2 प्लेयर ऐसी इंजरी हुई कि ऑलमोस्ट पूरे सीजन के लिए बाहर है। मयंक यादव भी पूरे सीजन के लिए बाहर हैं। मयंक ऑलमोस्ट मतलब जो न्यूज़ आ रही है और जिस तरीके की उनकी इंजरी है वो हो सकता है कि पूरे सीजन के लिए बाहर हैं, और ये तो मोहसिन तो बाहर है ही। तो कहीं ना कहीं उसके बाद उनसे कुछ ना कुछ मैनेजमेंट से ज़रूर गलती हुई है कि जो उनके बॉलिंग यूनिट है, उनकी बॉलिंग यूनिट देख के काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आती है। हाँ, लखनऊ की अगर बॉलिंग की बात की जाए तो अभी जितनी टीम्स हैं उसमें सबसे कमज़ोर अगर बॉलिंग यूनिट के तौर पे करें तो वो लखनऊ है। हालांकि अब दिग्वेश राठी जो रोल जो आकर के बीच में ये कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप बाकी रेगुलर बॉलर्स को देखो तो उनके पास अनुभव ज़्यादा है दिग्वेश से, लेकिन इसके बावजूद वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जितना दिग्वेश राठी। और दिग्वेश राठी के साथ उनके एक सेलिब्रेशन की बात जरूर होगी, क्योंकि वो फिर एक नया काम कर दिया है, फिर फाइन लगेगा, लेकिन उनके सेलिब्रेशन की चर्चा हर ओर फिर से शुरू हो गई है। मैम, इस तरीके के सेलिब्रेशन की आप बात हो रही है तो जो यंग एज के लोग हैं, हम लोगों की एज से भी, वो हमसे भी जूनियर होंगे जिस तरीके की एज में, तो ये एक रिजिडनेस कहीं ना कहीं है कि आप 2 मैच में लगातार फाइन लगाया है, तीसरे मैच में आएगा फिर से आपको डिमेरिट पॉइंट मिलेगा। अगर 4 मैच में लगातार होता है तो हो सकता है कि आप पे बैन भी लगे, लेकिन आप बाज नहीं आ रहे हो उन चीज़ों से। आज एक नया सिग्नेचर सेलिब्रेशन था, आप बताइए जरा उस सेलिब्रेशन के बारे में लोगों को कि वो किस तरीके का सेलिब्रेशन था। एक पहले मैच में जब उसने सेंड ऑफ दिया था तो सुनील गावस्कर कमेंट्री पे थे, तो वो तो इतने उत्तेजित हो गए, तो उनका तो मतलब ये था कि ये क्या तरीका है, ये ऐसे थोड़ी बॉलर तुमको अगर बैट्समैन चौका मारता है वो ऐसे थोड़ी कुछ करता है। तो थोड़ा देखने में अटपटा तो लगता है मे बी, बट अब आईपीएल है तो वो क्रिकेट प्लस एंटरटेनमेंट है, तो उसको भी लग रहा है कि ठीक है, फाइन इतना पैसा मिल रहा है, जितना फाइन में जा भी रहा है तो कोई शायद ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ रहा। तभी वो 3 मैच में अगर करते चले जा रहे हैं तो ऑब्वियसली दिख तो उसको भी रहा है, जो प्रेशर उसके ऊपर आ रहा है वो भी आ रहा है, बट वो फिर भी कर रहा है, तो आई एम श्योर उसको भी मैनेजमेंट की तरफ से भी हाथ होगा कि ठीक है, जब तक तुम विकेट ले रहे हो तब तक मैनेजमेंट को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मतलब शायद मैच को थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया, मेरे को ऐसा लगता है। इतना वांटेड नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट मे बी सेलिब्रेट सभी करते हैं, बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि दूसरे वाले को आप पर्सनली पता नहीं मैं काफ़ी मतलब वो सामने वाले प्लेयर को कहीं हर्ट ना हो उस तरीके का। तो ये, और मतलब जो फाइन भी उन पे लग रहा है यही आ रहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है आप ब्रीच कर रहे हो इस कारण, क्योंकि प्लेयर्स को बुरा लगता है। एक प्लेयर जब आउट होके जा रहा होता है उसको आप लगातार और हर मैच में आप सेंड ऑफ दिए जा रहे हो। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये तो मेरा दिल्ली का टीममेट है, वो तो मेरे को जानता है। जैसे प्रियांश के साथ हुआ था कि वो साथ में खेल रहे थे, तो वो समझ आता है कि फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जैसे एक वीडियो हम लोग शूट कर रहे थे तो सौरभ ने यही बात कही थी कि जब ऐसा कुछ होता है ना, तो आप नॉर्मल अगर गली क्रिकेट या जो हम लोग खेल रहे हैं ग्राउंड में तो वो समझ आता है। यहाँ आपको बहुत सारे लोग आइडियलाइज कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको देख रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सेलिब्रेशन जो है फन तक के लिए ठीक है, लेकिन लगातार आप कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम बन सकती है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत लोग हैं, हर एज ग्रुप के लोग फॉलो कर रहे हैं उनको, तो कईयों को छोटे बच्चे अगर जो देख रहे हैं उनको लगेगा अगर ये इस स्टेज पे कर सकता है तो इसमें गलत क्या है। तो मे बी आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको समझनी चाहिए। आईपीएल हो जो भी हो, इट इज़ बिंग टेलीवाइज्ड, हर जगह हर कोई दुनिया में देख रहा है उसको, तो एक इंटरनेशनल स्टेज ही है। इंडियन प्रीमियर लीग होगा लेकिन है ये इंटरनेशनल स्टेज, तो उसकी गरिमा शायद मेंटेन करनी चाहिए। एक हम लोगों ने अंकुरिश की बात की और केकेआर मैनेजमेंट की बात की, आज एलएसजी मैनेजमेंट से भी एक चीज़ हुई है कि उनके कप्तान और सोशल मीडिया आप अगर खंगालोगे, आप लोग भी जो इंस्टाग्राम और ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जा रहे होंगे, तो ऋषभ पंत के काफ़ी चर्चे हो रहे हैं। चर्चे इसलिए नहीं हो रहे हैं कि उन्होंने मैच जीता है, चर्चे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो बैटिंग करने के लिए नहीं आए थे। तो
क्यों, क्या रीज़न रहा कि बैटिंग करने के लिए वो नहीं आ पाए? और अगर वो रीज़न है जो कहा गया है कि पीठ में चोट और वो सारी चीज़ें, लेकिन वहाँ पे सिचुएशन ये थी कि 3-4 बॉल बची हुई थी, तो क्या आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड है कि जिस प्लेयर पे 27 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं वो अपने से पहले 2-3 प्लेयर को भेज दें? देखिए, सबसे पहले तो जिस समय समत बल्लेबाजी करने के लिए आए, अगर उस जगह की बात करें ना, तो वहाँ पंत का आना एकदम बिल्कुल निश्चित था कि पंत ही आएंगे। लेकिन पंत ने मैच के बाद जो कहा वो ये था कि हम जो है राइटी और लेफ्टी कॉम्बिनेशन को देखते हुए ऐसा मतलब डिसीजन ले रहे थे। पर वहाँ पे तो लास्ट में आकर के स्कोर करना था, वहाँ लेफ्टी राइटी की बात नहीं थी। और ऐसा भी नहीं कि समत बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं और पंत नहीं कर सकते। और अगर ये सवाल उठ रहा है ना कि अगर पंत नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि उनका कॉन्फिडेंस अभी लो है। तो 27 करोड़ रुपए, अब ये 2-3 चीज़ें यहाँ पे आती है। जैसे मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आपने अगर पंत का जो स्टेटमेंट है, पंत कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, मैं पर्सनली T20 क्रिकेट में इस चीज़ से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। टेस्ट क्रिकेट में मैं मान सकता हूँ कि उसके पीछे रीज़न होता है कि प्लेयर्स को थोड़ा थका दो। हम लोग भी क्रिकेट खेलते हैं और जहाँ पे अगर लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे आप लगे हुए हो, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन आता है, आप परेशान होते हो। लेकिन T20 क्रिकेट में क्या चल रहा है, और उसमें भी ठीक है, मैं मानता कि शुरुआत होती तो वो समझ आता। आपके आखिरी के 2-3 ओवर बचे हुए हैं, आपके स्कोरबोर्ड पे ऑलरेडी काफ़ी रन्स हैं। आज आपके पास एक मौका था कि आपके पास जो आपका जो कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, आप बड़ी पारी नहीं खेल पाए, आज छोटी ही पारी खेलते, लेकिन 2-3 अगर बड़े हिट लगा लेते तो हो सकता था कि आपका कॉन्फिडेंस वापस आता। लेकिन आपने खुद नहीं आए। फिर समद के बारे में, समद को आपने भेजा, समद के बाद मिलर को आपने भेजा, वहाँ पे भी आप नहीं आए। वहाँ तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला कॉम्बिनेशन नहीं था, वहाँ तो आप भी लेफ्टी थे, मिलर को आपने भेज दिया। अगर आप यही बात कर रहे हो तो मिलर को क्यों भेजा आपने फिर? तो वहाँ तो देखिए, जितने टाइम पर उनको आना था तो टारगेट फिक्स ही था कि हमें मैक्सिमम रन्स बनाने। कोई ऐसा नहीं था कि बहुत सारी विकेट गिर गई हैं, हमें स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है या हमें लंबा खेलना पड़। लंबा खेलने का तो स्कोप ही नहीं आता T20 में। जब तक आप सेटल होते हैं आपको आउट ही, जैसे पिछले मैच में तिलक वर्मा को रिटायर कर दिया गया था क्योंकि पिछले से पिछले में तो रिक्वायरमेंट ही यही है कि आपको आके जल्दी मारना है। 200 का आपका टारगेट बन रहा था, उसको आपको एक्सीड करना था। और तो वहाँ पर उनका ना आना, आई होप कोई इंजरी कंसर्न ना हो या क्या है, वो तो शायद धीरे धीरे बाद में ही पता चलेगा, मैच खत्म होने के बाद ही कहानी आएगी सामने। बट अगर आते तो उनके लिए भी बेहतर होता और शायद स्कोर थोड़ा करते तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता और आगे आने वाले मैचेस में LSG को और फायदा मिलता उनका। मैच खत्म होने के बाद उन्होंने ये बात कही थी कि पीठ में, मतलब मैं थोड़ी सी अकड़न टाइप की है कि पीठ से मतलब वो उतना नहीं, और वो मैच में देखा भी गया कि वो बार बार ज़मीन पे लेट जा रहे थे और उनको फिजियोथेरेपिस्ट आके वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ को लेकर सवाल उठता है, और जहाँ पे पैसे की बात आ जाती है और जहाँ पे आपसे इतनी एक्सपेक्टेशन है, एक टीम को आप लेके जा रहे हो और लीड कर रहे हो आप उस टीम को, वहाँ पे अगर ऐसी चीज़ होती है तो उसको लेके लगातार सवाल उठते ही हैं। आखिरी चीज़, दोनों लोगों से ये ओपिनियन लेना चाहूँगा, जिस तरीके से लखनऊ की टीम खेल रही है, स्पेशली लखनऊ, KKR की बाद में बात करेंगे, क्या आपको लगता है कि इस बार क्वालिफायर तक ये जा रही है टीम? इस बार तो वैसे ही पॉइंट्स टेबल पूरी उलट फेर हो चुका है पूरा, कि आपको चेन्नई कहीं नहीं नज़र आ रहा, आपको मुंबई कहीं नहीं नज़र आ रहा। RCB भी अच्छा कर रही है, तो हो सकता है इस बार ही कोई 4 नए हमें खिलाड़ी टीम्स मिले टॉप 4 के लिए, ताकि IPL और इंटरेस्टिंग होता जाए। अभी तो फिर भी काफ़ी समय बाकी है, बट लखनऊ अच्छा परफॉर्म कर रही है एंड चांसेस हैं कि वो क्वालिफाई कर सकती है इस बॉलिंग यूनिट के साथ। क्योंकि मैं जब भी मैच देखता हूँ, और कितना भी आज भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैच जब चल रहा था, मतलब मिड इनिंग में हम लोग कर रहे थे कि यार रन इतने तो बन गए हैं, डिफेंड कर पाएगी कि नहीं ये हमें नहीं पता है। तो ये बॉलिंग यूनिट के साथ क्या आपको लगता है कि लखनऊ की टीम जो है बहुत आगे जा पाएगी? अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करूँ ना, तो मुझे लगता है कि टीम में वो बैलेंस अभी भी नहीं है। अगर आप स्कोर देखोगे तो मेजोरिटी ऑफ द स्कोर जो है मिचेल मार्श बना रहे हैं या निकोलस पूरन बना रहे हैं। 2 प्लेयर पे आप पूरा मतलब एक टूर्नामेंट, IPL बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, अभी 14 मैच सबको खेलने, तो वो सफ़र तय करना अभी बहुत लंबा सफ़र है। लेकिन अगर अभी की बात करें तो ये अब देखना होगा मैनेजमेंट को भी कि पंत कैसे कॉन्फिडेंस में आते हैं, या फिर उनकी इंजरी अगर है तो वो जल्दी ठीक हो जाए। बाकी जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि पूरन हर मैच में नहीं होंगे, हर मैच में मार्च नहीं चल सकते। और बाकी बॉलिंग यूनिट को एज अ बॉलिंग यूनिट, क्योंकि वो ऑलरेडी कमज़ोर दिख रहे हैं, आकाशदीप के आने के बावजूद भी बहुत अंतर नहीं दिखा है। क्योंकि अगर आप देखें आज ओवरऑल जो वाइड सिर्फ शार्दुल ठाकुर नहीं थे, मतलब टोटल 22 रन इन्होंने एक्स्ट्रा दिए हैं, जिसमें से 20 वाइड है। 20 वाइड है, तो ये अपने आप में दिखाता है कि डिसिप्लिन बॉलिंग में इनमें नहीं है। तो वो हमेशा, ये तो 238 स्कोर पे लगा था, अगर ये 220 होता तो हाँ, हार गए होते ना, ये हार गए होते। तो यही
ऐसे सिचुएशंस के लिए आपको प्रिपेयर करने के लिए अभी मुझे लगता है कि वो बैलेंस नहीं है। अब वो बैलेंस मयंक यादव अगर वापस आते हैं तो मिलेगा, या बाकी परफॉर्म करना शुरू कर देंगे तो मिलेगा, पर अभी टीम ये मुझे बैलेंस नहीं दिखती और टॉप 4 की कंटेंडर तो बिल्कुल नहीं लग रही है। केकेआर पे भी एक लड़ाई इनकी, केकेआर की टीम, जितनी केकेआर यूनिट की बात करें तो केकेआर में जिस तरीके से हो रहा है, खास के 2 प्लेयर बहुत ज़्यादा निराश कर रहे हैं जिनका आपने नाम पहले भी लिया, सुनील नरेन और आंद्रे रसेल, जो इस टीम के बैकबोन मतलब हमेशा से रहे हैं। रसेल, ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि उनको केकेआर अगले मैच में ड्रॉप करे, जो उनका परफॉर्मेंस रहा है, और किसी दूसरे रहमानुल्लाह गुरबाज उनके पास हैं जो बैठे हुए हैं, ठीक है वो बॉलिंग नहीं करते हैं, बट आप उनकी जगह किसी डोमेस्टिक प्लेयर को लेके आओ, कोई इंडियन ऑलराउंडर को लेके आओ, तो ऐसा हो सकता है कि अगले मैच में हम उनको ड्रॉप होते हुए देख लें। रसल को ड्रॉप करना मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल ही रहेगा, क्योंकि उनका पास्ट परफॉर्मेंस उनके बारे में बहुत कुछ बोलता है। उनको एक ही मैच चाहिए, वो 2 विकेट ले लेंगे, 10 बॉल में 50 रन 40 रन कुछ भी मार देंगे, तो इसलिए शायद रसल का ड्रॉप होना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन उनके लिए अच्छी चीज़ ये रही कि उनका कैप्टन अजिंक्य रहाणे आते ही उन्होंने हर मैच में लगभग अच्छा परफॉर्म किया है और अच्छी पेस से परफॉर्म किया है। रहाणे जिन्हें हम शायद टेस्ट प्लेयर या वो मानते हैं, उन्होंने वो सब बिल्कुल, उनका वो एक नया अवतार देखने को मिला है। T20 में जनरली वो अच्छा भी खेलते हैं, तो रहाणे के आने से उन्हें काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिला है। तो उनका जो श्रेयस अय्यर का जो कैप्टनसी का जाना और वो चेंज ओवर उनके लिए बहुत अच्छा रहा। जिस दिन लेकिन नारायण और रसल खेल गए तो फिर केकेआर को हराना वही लास्ट ईयर की तरह हो जाएगा कि बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता नहीं है कि रसल ड्रॉप होंगे। सुकांत? रसेल तो ड्रॉप होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रसेल सिर्फ बैटिंग नहीं करते, वो बॉलिंग भी करते हैं। आज अगर आपको गौर करेंगे तो रसेल जैसे ही बॉलिंग में आए उन्होंने विकेट ले लिया। तो ऐसा अक्सर होता है कि जब मैच में कुछ नहीं हो रहा होता और रसेल के हाथ में बॉल दी जाती है और बॉल से वो कुछ कर जाते हैं, तो क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ बैटिंग से योगदान नहीं देते हैं, तो इसी कारण से उनको ड्रॉप करना एक बहुत बड़ा कॉल होगा। और मुझे नहीं लगता कि मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट इतना भरोसा उन पर करती है दोनों पे, तो वो बहुत मुश्किल होगा। केमियो में आज नरेन ने भी अच्छी पारी खेली थी, 13 बॉल में 30 रन बनाए, जो मतलब जो स्टार्ट चाहिए था वो दिलाया, क्योंकि डिकॉक आउट हो गए थे, उस समय दबाव था। तो रहाणे के साथ आकर के वो बिल्ड किया, वो बहुत जरूरी था। तो इसलिए ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है कि मतलब केकेआर से ये अटैच्ड हैं कि इनको आप केकेआर के बिना नहीं देख सकते और केकेआर को इनके बिना नहीं देख सकते। तो वो ऐसा है, इसलिए इनको ड्रॉप मुश्किल है। बिल्कुल। तो हमारे दोनों साथियों और हमारे इन हाउस क्रिकेट एक्सपर्ट ने अपनी राय रखी है। आप लोग भी लगातार कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहते हैं, और ये जो बात हमने की लास्ट में कि रसल को क्या केकेआर ड्रॉप करने वाली है अगले मैच में, इसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। ऋषभ पंत को लेके आपका क्या मानना है ये भी हमें ज़रूर बताएं, और देखते रहिए हमारा चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स। और ललन टॉप अगले मैच के साथ भी हम आएंगे और यहीं पर आके फिर वीडियो करेंगे। धन्यवाद।